أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह अनाम से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। भाई मेरे, मैं इस तरफ हूँ मिंबर में, उधर गली में नहीं हूँ, मेरी तरफ देखो। इस माहौल का आदी नहीं हूँ मैं। कोई काम है शरई तो बेशक चले जाओ, यहाँ बैठना है तो फिर निगाहें मिंबर पे हूँ। इरशाद है, जैसी आयत कल पढ़ी थी बिल्कुल उसी का अक्स है ये आयत भी। फरमाया हल यंजुरूना इल्ला अन तातियहुमुल मलाइकतु औ यातिया रब्बुका औ यातिया बाज़ु आयाति रब्बिका यौम याति बाज़ु आयात रब्बिका ला यनफ़उ नफ्सुन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा क़ुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। क्या बात है। फरमाया मेरे हबीब, ये लोग इस इंतजार में हैं कि सारे फरिश्ते आ जाएं और यातिया रब्बों का, या खुद रब चल के आ जाए। पिछले महल्ले वाला बात पहले पढ़ रही है ना, हैं? मलाइका आए और यातिया रब्बों का, या खुद परवरदिगार आए और यातिया बाज़ो आयात रब्बे का, या तेरे रब की कुछ निशानियां आ जाएं। जो यौम याति बाज़ो आयात रब्बे का, इन्हें बता दे कि जिस दिन तेरे रब की निशानियां आ जाएंगी तो फिर क्या होगा। ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु, तो फिर जो पहले ईमान नहीं लाया उस दिन ईमान लाएगा भी तो फायदा नहीं होगा। सर से तो नहीं गुजर रही ना बात। ला यनफ़उ नफ्सन ईमान हुआ, किसी नफ्स को उस दिन ईमान नफ़ा नहीं देगा, फ़ायदा नहीं देगा। लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु, जो पहले से ईमान नहीं लाया। और जागना औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा, या चाहे ईमान पहले ला भी चुका है, अगर उसने अपने ईमान में खैर नहीं कमाई फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा यकीनन अक्सरियत तो पहुंच ही गई होगी, जो नहीं पहुंचे। कितनी बोलती हुई आयत है मलिक वाजिद। औ का सबत फी ईमान, यानी जो पहले ईमान नहीं लाया और हमारी आयत को, हमारी निशानियों को देखकर अगर ईमान लाया तो फायदा नहीं। और चाहे ईमान ला भी चुका है पहले और अगर ईमान में खैर नहीं कमाई, ये वही खैर है पिंडी के बालों जिसके नाते रसूल ने गदीर खुम में आवाज दिलवाई थी, हैया अला खैरिल अमल। अल्लाह ये वही खैर है। अब्बास हसन
जो हर मरने वाले के जनाजे पे मौलवी साहब कह रहे होते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। पढ़ने वाले, हम मरने वाले से सिवाय खैर के कुछ नहीं जानते। बैठे हो या चले गए हो? नहीं, अच्छा ईमान से कहो। जब आपने किसी आलम से कहा, हाफिज समाज से कहा, मौलवी से कहा जनाजा पढ़ाओ, उसने कहा कि पहले गवाह लाओ कि ये नमाजी था या नहीं, रोजेदार था या नहीं, जुआ तो नहीं खेलता था, शराब तो नहीं पीता था, झूठ तो नहीं बोलता, नहीं पूछता, तो फिर क्यों कह रहा है ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, कि हम सिवाय खैर के कुछ नहीं जानते। मैंने जिससे भी पूछा क्यों गवाही दिए जा रहे हो खैर की, उन्होंने कहा हमने अमल की गवाही तो नहीं दी। अल खैर विलायत अमीर अल मोमिनीन, खैर नाम है अली की विलायत का, मरा तो अली की विलायत में है ना। जो बैठे हो या सर से गुजर गई है मेरी बात है? तो अब ये बात खुल गई। खैर क्या है? चुप क्यों हो यार? अली की विलायत, खैर है अली की। बात मजीद खोल के बयान करता हूं ताकि बच्चे भी हमारे हम सफर रहें। शाह जी, ईमान है अली, खैर है विलायत अली। अल्लाह कह रहा है हमारी आयात के ज़हूर वाले दिन ईमान जो लाएगा फायदा कोई नहीं। ओ का सबत फी ईमान हा खैरा, और चाहे ईमान ला भी चुका है और अगर खैर नहीं कमाई, यानी चाहे कोई अली वाला भी है और अगर अली की विलायत नहीं कमाई, अल्लाह पहले तो नहीं पता था कि बच्चों की फरमाइश यही थी तीनों दिन इमाम ज़माना पढ़ना है, और आज मौजू के साथ फिर मज़ीद एक और फरमाइश कर दी है, और उसी के लिए मैं मीटर लगा रहा हूँ तुम्हारी तबीयतों पर, मिजाज पर, कि कितनी कुव्वत ख़रीद है, कितनी आमादगी है, कितनी तैयारी है। अभी 100% लग नहीं रही। हाँ, तो क्या ख्याल है फिर उधार करें? नहीं, अब चंद आदमियों के कहने से तो मैं नहीं वो चीज़ बयान कर सकता जब तक सबका दस्ते तलब दराज नहीं होगा। अगर आपने ये नारा मेरे यकीन के लिए लगाया है तो मिंबर की कसम मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। अच्छा, ज़रा तन्हाई में बैठकर सोचना या मर्जी के आलम से पूछना, जितने अली वाले बैठे हो, ईमान तो ला चुका है, और अल्लाह कहता है अगर माँ का सबक फी ईमान है, अगर ईमान में खैर नहीं है फिर भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। और खैर है अली की विलायत, तो है भी शिया, है भी अली वाला, तो फिर कैसे विलायत नहीं अली की? विलायत का इकरार तो करता है। अल्लाह कहते हैं इकरार की तो मैंने बात ही नहीं की, का सबत कमाई नहीं, उसने नमाज से जो विलायत को निकाल दिया है। जी, दुआएं तो मांगते हो कि ज़माने का मालिक आए, तैयारी भी तो करो। हाँ, बात वही है। आगा ज़ंजा जी, वो रहमत रहमानिया का मज़हर भी है, लेकिन विलायत के मुनकर को माफ़ नहीं कर सकता। हाँ, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी जद के मुनकर को माफ़ नहीं कर सकता।
जो रिश्ते काबे के अब्बास हसन अली के हैं काबे के साथ, वही रिश्ते इस 12वें के भी हैं। पहले का ज़हूर भी काबे में, 12वें का ज़हूर भी काबे में। पहला मौलूद काबा, 12वां खतीब काबा। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आइए, पूरे 10 मिनट लेट हो। क्या कहा मैंने? पहला मौलूद काबा, दूसरा, अच्छा, और हैरानी वाली बात यह है मलिक साहिबान, जब पहला आया था काबे में उसने दीवार फाड़ी थी, रुकने यमानी वाली, बिला तशबीह, बिल्कुल इस तरह, इस तरफ है रुकने यमानी, ये दीवार फाड़ी पहली इमामत ने। अब बच्चों दुआ करना के सर से न गुजर जाए बात। 12वां भी मलिक वाजिद दीवार फाड़ेगा, सामने वाली, अपने लिए नहीं, उसमें से अपने 30 मुजाहिद निकालेगा। अल्लाह, बैठे हो इस मोहल्ले वाले, ये चले गए हो। हाँ, वमिन कौम मूसा उम्मत, याद है जो कुरान कहता है कि मूसा की उम्मत में से एक गिरोह है जो अदल पे कायम था, वो 27 बंदे हैं, वो भी वहीं से निकलेंगे। सलमान वहीं से निकलेगा, अबू दुजाना अंसारी वहीं से निकलेगा। हाँ हाँ, जमाने को अली का काबे में आना समझ नहीं आता, काबे से अली का बेटा अपने मुजाहिद निकाल रहा है। नहीं नहीं, अब जरा सार उठाना, मुझे नहीं पता कौन क्या है मेरे सामने, जिसके यहाँ सलाहियत भी है, कुव्वत खरीद भी। मैंने फैजान मलिक, शौकत मलिक, नमाज पढ़नी है, सामने देखता हूँ जानदार की तस्वीरें लगी हैं, मैं कहता यार ये हटाओ, मेरी नमाज नहीं होगी। अब काबे की दीवार में अली के बेटे के सिपाही छुपे हैं। पता नहीं यार, मैं जंगल में पढ़ रहा हूँ या बात नहीं। ठीक है ना, कोई गैरतमंद बंदा दुश्मन के घर नहीं जाता। जब दुश्मनी है तो फिर दुश्मनी है, घर भी बंदा जाए और फिर दुश्मनी भी करे, ये मुनाफिकत है। तुझे अली बारे में नहीं, नमाज में शिया होकर जिस काबे को तू सजदे कर रहा है उसमें अली के बेटे के सिपाही हैं, काबा और बना। अल्लाह 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 अकबर। हाँ, ये मातमी कहीं गया हुआ है, आज ये अब्बास और हसन खुद लेने गए थे मुझे, और रास्ते में फरमाइश की है। फरमाइश तो खैर पहले थी कि तीनों दिन इमाम ज़माना पे पढ़ना है, लेकिन फिर एक खसूसी फरमाइश है, उसी की तकमील करने लगा हूँ। हैं तबीयत तैयार? आएगा अली का बेटा सफ़ा मरवा के दरमियान, बज़ाहिर चंद दुम्बियाँ हकाते हुए, कोई तवज्जो ही नहीं करेगा, पता नहीं कौन आ रहा है। काबे का वारिस काबे की दीवार के पास आएगा, 2 उंगलियों की टेक लगाएगा, परवाज करते हुए काबे की छत पर। लकड़ी और मेटल के मिंबर पर तो खुतबे बहुत लोगों ने दिए, बशर ने भी दिए, हुज्जतों ने भी, मासूमों ने भी। अल्लाह के घर को मिंबर बनाना अली के बेटों का काम है। अल्लाह
पिछले महल्ले वाले ठीक हो, इधर पिछले महल्ले वाले। हाँ, वहाँ ज़ोहर के वक्त अजान के बाद खुतबा देना है मेरे इमाम ने, और वही फरमाइश है इनकी, सुनाना है आपको। खुतबे आयशा जी किताबों में तो सदियों से पढ़े हैं, कोई आज तो नहीं ना लिखे गए। मिंबर पे ये गुनाहगार लाया है। मिंबर की तारीख में फैज़ान मलिक गज़नफ़र से पहले किसी का कलेजा ही नहीं हुआ पढ़ने का है। हाँ, अब कम से कम चेहरे ठीक कर लो, क्योंकि जिसकी रैयत हो तुम्हारे ज़माने के शहंशाह का खुतबा सुनाने लगा हूँ कि काबे की छत पे क्या खुतबा पढ़ेगा। अब मलिक शाह साहब सवाल ये पैदा होता है कि अभी पढ़ेगा, तो फिर मुझे कैसे पता चल गया कि क्या पढ़ेगा? हैं? चलो अली बादशाह ने खुतबे पढ़ दिए तो मलिक वाजिद किताबों में आ गए, ये तो पढ़ेगा। बहराम बताऊं, सफ़ी बताऊं कि मुझे कैसे पता चला? सर उठाओ, वादियो सलाम है, किबरियाई का बदन महवे खराम है। अली चहल कदमी कर रहा है वादी खराम में। कुमैल कहता है मैं भी मौला के पीछे पीछे था। अचानक अली मुस्कराए, वजहुल्लाह खिल उठा और अली बादशाह ने, शाह नजफ ने दाएं बाएं हाँ जज्ब में सर भी हिलाना शुरू किया और कह रहे हैं, बे अभी अंत व उम्मी मा अफसाह का, और मेरे माँ बाप दोनों तुझ पे फिदा हो जाएं, तो कितना बड़ा फसीह है। इबारत तो अब्बास में पढ़ता हूँ खुतबे की, तुम्हारी फरमाइश हो जाएगी पूरी इबारत पर, और उसी के दौरान देखूंगा अगर कुव्वत खरीद पूरी नजर आई तो ठीक, वरना दुकान बंद। हाँ, फिर तर्जमा नहीं करूंगा, बोलता सरकार पे रहूंगा। तुम्हें बताया 29 अशरे में मुल्तान में इस मौजू पे पढ़ चुका हूँ, और ये साल 30वां पढ़ना है, और अभी मैंने सरकार के फजाइल के समंदर से कतरा भी बयान नहीं किया। यहाँ तो 3 मजालिस में कहा गया। हाँ, तो अगर खरीदोगे तो बात आगे चलती रहेगी, वरना फिर याली मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान, तू कितना बड़ा फसी है। कुमैल ने दाएं बाएं देखा, बेमन खातब तो या अमीर अल मोमिनीन, सरकार बंदा तो है कोई नहीं, ये किससे खिताब कर रहे हैं आप? पर मैं कुमैल, मैं जो कह रहा हूँ कि मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान, तो किसी आम बंदे पे मैं अबू तालिब को कुर्बान कर रहा हूँ। तुम्हारा बेमान खातब था, फिर किससे खिताब है? फरमाया ऐनुल्लाह हूँ, मुस्तकबिल में मैंने झांका, आने वाले वक्त में सफर करते 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 मैं पहुंच गया उस लम्हे पे जहां मेरा 11वां बेटा ज़हूर करेगा। मैं देख रहा हूं वो काबे की छत पे खड़ा खुतबा दे रहा है। हैरान होने की जरूरत नहीं, पिंडी के बालो, ये वो घर है, ये तो अली ने अपने फैजान मलिक बेटे का खुतबा सुना ना। तेरे मौला सादिक नमाज पढ़ रहे थे, और जब पहुंचे ना इस आयत पे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लम यज़ल युक़र्रिरुहा हत्ता ग़ुशिया अलैह, बार बार इसी आयत को मेरे मौला ने दोहराना शुरू किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, बार बार, हत्ता कि सरकार को खश आ गया। सीधे होके बैठे, उन्होंने कहा मौला ये कि आप बार बार आयत क्यों दोहराते रहे? मुस्कुरा के फरमाया लम अज़ल युक़र्रिरुहा हत्ता समेत मिन क़ाइलिहा, फरमाया मैं दोहराते दोहराते पीछे चला गया उस वक्त में जब अल्लाह कह रहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका। जी, तो
जो माजी में तौहीद तक पहुंचते हैं वो मुस्तकबिल में अपनी औलाद तक क्यों नहीं पहुंच सकते? हाँ, जो और बता किसको रहा है मौला? मुझे इजाजत। जब इतना ही इनको याद नहीं रहा कि मौला किससे बात कर रहे थे, भाई कुमैल से। हाँ, खैबर खंदक के हौज से बाहर निकला करो। सारी जिंदगी तुमने पहलवान के फजाइल सुने हैं, जो भी अली से लड़ने आया अली ने मार दिया, ये अली के फजाइल नहीं पहलवान के हैं। जो भी मसला अली से पूछा गया अली लाजवाब नहीं हुआ, ये अल्लामा के फजाइल हैं, अली के नहीं। हाँ, सर उठाओ, उस मयार तक आओ। जब अली ने यह कहा ना कि मैं पहुंच गया उस वक्त तक जब काबे की छत पे मेरा बेटा खुतबा दे रहा था, कुमैल कदमों पे गिर पड़ा। कहते हैं लौ रायतनी अहलन या अमीर अल मोमिनीन मुन्ना अलैया बाज़ा खुतबा से कहा, मौला अगर आप मुझे अहल समझते हैं तो खुतबे का कुछ हिस्सा बताएंगे कि तेरा बेटा कहेगा क्या? जो 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 कुमैल सामे अली खतीब और खुतबा बता रहा है जो उसका बेटा बैतुल्लाह की छत पे पढ़ेगा। है तैयारी? सुनाऊं कि क्या कहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंजज़ वअदहु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व अक़दर वलियहु अलल बरियात व आताहु मक़ालिदल अर्ज़ वस समावात व वहबहु अज़िमत तदबीरात फिल कायनात अय्युहन्नास क़द उजीबत दावतुल मज़लूम व ज़ालल लैल व तलल फ़ज्र हाना क़द जिअतु लिअमला अल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा अला मन अहद बिहिल्लाहु फ़अना औला बिवफ़ाइही अला मन अहद बिही आदम फ़अना औला बिआदम अला मन अहद बिही नूह अना औला बिनूह। जो जो अला मन अहद बिही नूह अना औला बिनूह अला मन अहद बिही इब्राहीम अना औला बिइब्राहीम अला मन अहद बिही मूसा अना औला बिमूसा अला मन अहद बिही ईसा अना औला बिईसा अला मन अहद बिही मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना औला बिमुहम्मदन अला मन अहद बिही अमीरुल मोमिनीन अना औला बिअलियन। अय्युहन्नास तालौ बायऊनी व खुज़ू हक़्क़कुम हाज़िही यदुल्लाहि व यदु मुहम्मदिन व यदु अलिय्यिन। चले तो नहीं कह रहे मेरे सामीन? ताला बायऊनी व खुज़ू हक़्क़कुम हाज़िही यदुल्लाहि व यदु मुहम्मदिन व यदु अलिय्यिन फ़वल्लाहिल्लज़ी अलबसनी खिलाल वक़ार वस्सकीना ला अबरहु अन मकानी हाज़ा हत्ता अतैतु कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु व लौ काना ज़ालिमु फ़ित तुराब रमीमा अमा तालमूना अना बाइसु मन फ़िल क़ुबूर। हमारी शादी मेरा दिल चाहता है मैं उड़ जाऊँ। अमा तालमूना अना बाइसु मन फ़िल क़ुबूर अनल क़य्यूम यौमिन नशूर अनल मुतजल्ली लिमूसा इब्न इमरान अला शाहिक़ तूर अन कशफ़्तु हिजाबी अन वजहिल मस्तूर अन मूसा इब्राहीम हिन अलक़ाहु फ़िन नार अहलुल गुरूर। बैठे हो जो जंगल में पड़े जा रहा हूँ। अना बक़ियतुल्लाह फ़ी अर्ज़िही अना वदियतुल्लाह फ़ी इबादिही अना ख़ाज़िनुल असरार अना बक़ियतुल अतहार अना मुंतहल अदवार अना अल मुंतक़िम अना अल मुंतज़िम अना इब्नु तस्मियतिल बैज़ा अना इब्नुल वहदानियतिल कुबरा अना हिजाबुल्लाहिल आज़म अना सिर्रुल्लाहिल अक़दम। अना
हिजाबुल्लाहिल आज़म अना सिर्रुल्लाहिल अक़दम अना सबबुल मुत्तसिलु बैनल अर्ज़ वस्समा अना वजहुल्लाहिल्लज़ी यतवज्जहु इलैहिल औलिया। अना सबबुल मुत्तसिलु बैनल अर्ज़ि वस्समा अना वजहुल्लाहिल्लज़ी यतवज्जहु इलैहिल औलिया अना सिराजुल अस्फिया अला या आदा अल्लाहि व रसूलिहि व आदा अमीरुल मोमिनीन व ज़ौजतिहि हरामुन अलैकुम बादल यौम रिज़्क़ुम मिनस सिद्दीक़ा फकुलू मिन मज़ाबिल दुनिया व खराबिहा वस्तइद्दू लिजवाबिल मवद्दति व हिसाबिहा फफिर्रू ऐन तफिर्रूना इलस समाइ तुसिदून अम फिल अर्ज़ि तंज़िलून अम फिल बिहारि तग़ीबून अम फिल जिबालि तकफ़ऊन वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा ऐनमा कुन्तुम वजदतुमूनी या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान व अना ज़ालिका सुल्तान। इल्ला बिसुल्तान व अना ज़ालिका सुल्तान व अनल क़ादिर बिक़ुदरतिल मलिक दय्यान हाज़ा अवान मौत शैतान व नुज़ूल बरकातिर रहमान वलाकिन लन यनफ़ा नफ़्सन शैउन सिवल ईमान। उसी पे खुतबा रोका जो मैंने आयत पढ़ी थी। पिछले माले वालों हमारे साथ हो, अलग हो जो शाह नजफ की जूतियों का सदका है, गज़नफर सीढ़ियों का अल्लामा नहीं। दुनिया में तुम लोगों से अल्लामा कहलवाने, मेरी सीढ़ियां रट के अल्लामा कहलवाते हैं जी। कोई मैंने तो इंडिया में भी कह दिया था और उलमा की लाइन लगी हुई थी, है ना? हाँ नेट जी, ये सादा गवाह है, नेट पे मौजूद है, देख लेना। उलमा हिंद की गवाही, वहाँ का मुजतहिद जो बड़ा है वो भी बैठा हुआ। मैंने वह कहा है, मैंने कहा रखो उलमा के सर पे कुरान। जो भी मिंबर पे बैठता है चाहे इंडिया में या पाकिस्तान में, कौन है जो गज़नफर को नहीं पढ़ता? मैंने कहा सिर्फ गज़नफर शाह नजफ का दिया पड़ता है, कोई शक नहीं। हाँ अब खुतबा तो लिया आपने, सुन काफ़ी है या तर्जुमा भी कुछ करूँ? अच्छा जो क्या कह रहा है मेरा मौला? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनजज़ वअदहु व नसरा अब्दहु। हम्द है उस खुदा की जिसने अपना वादा पूरा किया, व नसर अब्दहु अपने बंदे की नुसरत की। कैसे की? अक़दर वलियहु अलल बरियात, उसने अपने वली को पूरी खुदाई पे कादिर कर दिया। अल्लाह अल्लाह अक़दर वलियहु अलल बरियात, अल्लाह का नाम है बारी, और खुदाई को अरबी में मतलब कहते हैं बरिया, और बरियात बरिया की भी जमा है। जितनी खुदाइयाँ हैं सब पे मुझे उसने कादिर किया। और जागना मतलब कि आगे मेरा इमाम कह रहा है, रावी अमीर कायनात है कि मेरा बेटा ये खुतबा देगा काबे की छत पर। वह आता हो मक़ालीदल अर्ज़ वस्समावात, और अल्लाह ने मुझे आसमानों की चाबियां भी दे दी हैं,
जमीनों की चाबियां भी दे दी हैं। हाँ हाँ, अब जो भी मलक वाजिद मादी शाह जी जो शाय आसमान से नाजिल होती है उसकी चाबी है इनके पास, जो जमीन से उगती है। थके हो? वहबहु अज़िम्मत तदबीरात फिल कायनात, और अल्लाह ने पूरी कायनात की निज़ाम तदबीर की बागें मेरी मुट्ठी में दे दी हैं। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, अभी जो बासी बासी चेहरे बना के कुछ लोग बैठे हैं, ठीक कर लें ताकि शक से बच जाएं, वरना अभी हर चेहरे पे शजरा बोल उठेगा। चंद लम्हों बाद जी जी जली हरफों में शजरे लिखे जाएंगे। ये कौन क्या है? सर उठाओ। मेरे मौला फरमाते हैं यूहन्नास, ओ लोगो, कद उजीबत दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआएं रंग लाई, कबूल हो गई। ज़ालल लैल व तालाल फजर, रात ढल गई, सुबह हो गई। अल्लाह अल्लाह, ज़ालल लैल, रात ढल गई, सुबह हो गई। हाँ न जे तो मैं आ गया। क्या बेसाख्तगी शाजी इस जुमले में, हाँ न जे तो मैं आ गया। क्यों? अनअमलाल अर्ज़ क़िस्तम व अदलन कमा मुलियत ज़ुल्मम व जौरा, कि ज़मीन को वैसे ही अदल से भर दूं जैसे पहले जुल्म से भरी हुई है। अल्लाह अल्लाह अकबर। हैं? हाँ, बात घर की है। मैं कौन सा यहाँ आखिरी मजलिस पढ़ रहा हूँ, जब तक जिंदगी है मौला ड्यूटी लगाता रहेगा। थकने लगो तो इशारा कर देना, बस मैं फिर गया। हाँ, जमीन को अदल से ऐसे भर दूं जैसे पहले जुल्म और जौर से भरी हुई है। सर उठाना, ऐसी बातें मलिक साहबान, शाह साहबान सिर्फ अली और औलाद अली ही कर सकती है। किसका जिगर है? अली फरमा रहे हैं कुमैल बिन जियाद से, मेरा बेटा काबे की छत पे कहेगा अलामन आहद बिल्लाह फाना औला बेवफाई, ओ खुदा की खुदाई के लोगों, जिससे अल्लाह ने जो जो वादा किया है बताओ मैं पूरा करूं। पता नहीं किसने क्या समझा। पहले बार ये बात सबसे वादा अल्लाह ने किया, आना औला बेवफाई, मैं ज्यादा हकदार हूं वादा वफा करने का। अब अल्लाह ने माजी जी अमेशा जी क्या क्या वादे कर रखे हैं। अब ये भी तो फैजान मलिक शौकत मलिक हो सकता है कोई उठ के कहे मौला अल्लाह ने मुझसे जन्नत का वादा किया है। यार पता नहीं मैं पढ़ कर रहा हूँ, मेरी समझ नहीं बारे बात। कह सकता है मलिक वाजिद कोई कि अल्लाह ने मुझसे जन्नत का वादा किया है। अगर अली का बेटा चुप हो जाए तो इमामत का भरम नहीं बचता, तो फिर मानना पड़ेगा अगर किसी ने कह दिया तो जन्नत जमीन पे उतार देगा। मेरा करीबी महल्ला ठीक है ना। अलामन अहद बिही आदम फाना औला बे आदम, अगर किसी से आदम का कोई वादा है मैं पूरा करूं। अलामन अहद बिही नूह फाना औला बिन नूह, अगर नूह ने किसी से कोई वादा किया है मैं पूरा करूं। अलामन अहद बिही इब्राहिम अना औला बे इब्राहिम, किसी से इब्राहिम ने वादा किया है मैं पूरा करूं। अब्बास हसन मेरे बच्चों, मैं थोड़ी देर बाद ऐसे जुमले पे आने वाला हूं जो यहां है वो यहां नहीं होगा। वो अर्श को पीछे छोड़ जाएगा। ये मेरा मिंबर हुसैनी ब्याहद है, और जो यहां आके ही नहीं आया वो अपने मुकद्दर का माथा पीटे हैं। फरमाया जिससे ईसा ने कोई वादा किया है
मूसा ने किया है, मैं पूरा करूं। बाकी छोड़ दिए। अलामन आहद बिही मोहम्मद, मेरे नाना मोहम्मद ने अगर किसी से कोई वादा किया है मैं पूरा करूं। अलामन आहद बिही अमीरुल मोमिनीन, अगर किसी से मेरे बाबा अली ने कोई वादा किया है मैं पूरा करूं। अब पिंडी घेब की जमीन पर मैं जुमला बोलने लगा हूं, अली वो है जो अल्लाह के वादे पूरे करता है, कायम वो है जो अली के वादे पूरे। चले तो नहीं गए। इरादे आगे मलिक ज़बान मेरा मौला फरमाता है, बच्चों तुम भी गौर करना, फरमाते हैं वल्लाहिल्लज़ी अलबसानी खिलाल वक़ौर वस्सकीना, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे वक़ार की खलत पहनाई, जिसने मुझे सकीना का लिबास बख्शा। ला अबराह अन मकानी हाजा है, ला अबराह बेशक मर्जी के आलम से तर्जमा करा रहा मैं, इसलिए अब रुक रुक के पढ़ रहा हूँ। ला अबराह अन मकानी हाजा हत्ता अतयतो कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु वलौ कान ज़ालिमो फिर तुराब रमीमा। फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे लिबास से सकीना और वक़ार बख्शा, मैं उस वक्त तक यहाँ से पाँव हटाऊंगा नहीं जब तक कायनात के हर मजलूम को उसका हक दिला न दूं। अब फैजान मलिक ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं, अतः तो कुल्ला ज़ी हक़्क़िन, हर हकदार को उसका हक दिला दूंगा। अब सारे जालिम खुदाई के वहां तो नहीं है ना। आगे अली का बेटा कह रहा है वलौ कान ज़ालिमो फित तुराब रमीमा, अगरचे जालिम खाक में रेत बन के मिल गए हैं हक दिलाऊंगा। अमा तालमूना अना बाइस मन फिल कबूर, क्या जानते नहीं हो कयामत के दिन कब्रों से उठाने वाला मैं हूं। मैं कह गया पता नहीं कौन समझा कौन रहा। अल्लाह मन फिर कबूर, मैं ही तो हूँ कब्रों से उठाने वाला। अगला फिक्रा पढ़ूं आगे फरमाने में अनल क़य्यूम यौमिन नशूर, मैं ही तो हूँ क़यामत कायम करने वाला। मैं ही तो हूँ जिसके इंतजार में क़यामत रुकी हुई है। हैं? ये महला पिछला और ये पिछला। अब हाँ, अपने मिजाज से पूछो कि जुमला बोलूं। पेश की मुबारकबाद का हकदार है वो बंदा जो अली और औलाद अली के फजाइल के हथौड़े की धमक बर्दाश्त करता है। इनके फजाइल को न पहाड़ बर्दाश्त करते हैं, न जमीन, न आसमान, कोई शय बर्दाश्त नहीं करती।
इतना सब बशर कर लेता है बर्दाश्त, शर्त एक है हलाल ज़्यादा हो। अल्लाह अल्लाह अकबर। हटा भाई अरीश। नारा तकबीर, नारा रिसालत, यक्तुबा कुल्ले ईमान नारा। थक तो नहीं गए मेरे दोस्त? अनल क़य्यम यौम नशूर, मैं क़यामत काम करने वाला हूँ। अनल मुतजल्ली ले मूसा इब्न इमरान अला शाहिक़ तूर, तूर की आखिरी चोटी पर मूसा को मैंने ही तो अपना बुर्का हटा के जलवा दिखाया था। अनकशफ्तो हिजाबी अन वजही अल मस्तूर, मैंने अपने चेहरे मस्तूर से हिजाब हटाया। अल्लाह अकबर। एक सवाल है मादी शाह जी, आगा शाह जी, यानी तारीख हैरान है, किताबें दंग हैं कि हजरत मूसा अपने असा को सांप देखकर खौफजदा हो गए थे। हजरत इब्राहिम आग में भी मुतमईन बैठे थे। अली का बेटा राज खोल रहा है, फरमाते आना मूसा इब्राहिम हीना अलकाहु फिन्नार अहलुल गुरूर, जब नमरूदियों ने इब्राहिम को आग में डाला वो मुतमईन इसीलिए था, मैं उसकी ढारिस बंधा रहा था। अल्लाह अल्लाह। इरादे अना बक़ियतुल्लाह फी अर्ज़िही, मैं ज़मीन पर अल्लाह का बक़िया हूँ। बक़िया समझते हो? तुम किसी जौहरी की दुकान पे चले जाए, हीरा चाहिए, ये 2 लाख का, नहीं नहीं इससे अच्छा ये 5 लाख का, अरे इससे आला ये 20 लाख का, नहीं इससे आला इससे आला इससे आला। वो आखिर में चाबी लगाएगा, दराज खोलेगा, मखमल के हैं? अच्छा मखमल की थैली निकालेगा, उसमें डबिया होगी, उसमें से एक हीरा निकालेगा, कहेगा यार जो भी दिखाया तूने कहा इससे अच्छा इससे अच्छा, ये बक़िया है मेरी दुकान का। बस मैं कह गया समझ आए? अल्लाह ने जमीन पर हुज्जतें भेजना शुरू की। आदम है, नहीं मुतमईन हुए, अच्छा ये नूह है, नहीं हुए ये इब्राहिम है, नहीं हुए ये मूसा है, भेजता रहा। जब अली का 11वां बेटा आया, अल्लाह कहते अब जहन्नम जाओ या जन्नत तुम्हारी मर्जी, ये मेरा बक़िया है। अल्लाह जो अल्लाह अना बक़ियतुल्लाह फी अर्ज़िही, मैं ज़मीन पर अल्लाह का बक़िया हूँ। अना वदियतुल्लाह फी इबादिही, मैं अल्लाह के बंदों में अल्लाह की अमानत हूँ। अना ख़ाज़िनुल असरार, जितने असरार हैं उनका ख़जानादार मैं हूँ। अना बक़ियतुल अतहार, ताहिरीन का बक़िया मैं हूँ। अना मुंतहल अदवार, जिस पे ज़माने ख़त्म हो जाते हैं वो मैं हूँ। अनल मुंतक़िम अनल मुंतज़िम, मैं मुंतक़िम भी हूँ मुंतज़िम भी हूँ। अब आपने कह तो दिया कि तर्जुमा पूरा कीजिए।
अब जुमला मादी शाह जी वो आ गया है कि जहां इल्म के पपौटे खुल जाएं, चेहरे उतर जाएं, वो दो जुमले हैं। दुआ है मेरी कि कायम करेंगे, संभाल ले। अली का बेटा कह रहे आना बनो तस्मीयतिल बैज़ा, आना बनुल वहदानियतिल कुबरा। कायम कह रहा है मैं नूरानी बिस्मिल्लाह का बेटा हूं। मैं शरा नहीं करूँगा। हैं तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, और कहते हैं अनबनो तस्मियतिल बैज़ा, मैं नूरानी मुनव्वर बिस्मिल्लाह का बेटा हूँ। जो स्याही से लिखी हुई है इसका नहीं। अनबनुल वहदानियतिल कुबरा, फरमाते मैं वहदत कुबरा का बेटा हूं। मैं खुदा की कसम फैजान मलिक दुआ करता हूं कि मेरे शहनशाह का ज़हूर मेरी ज़िंदगी में हो जाए, हैं, ताकि मालिक मिंबर सजाए, मैं उसके कदमों में खड़ा होकर वो 14 बताऊं जो आज तक नहीं बताए, और फिर मालिक के कदम चूम के कहूँ यहाँ तक ही तेरी रयाया को रैयत को मैंने बताया, आगे तू बता। अभी तो वो फर्शी फजाइल सुन रहे हो इस घर के जो मैं बताता हूँ, अभी मैंने वो भी नहीं बताए जो मैं जानता हूँ। फिर मैं तो उनके फजाइल के समंदर में एक बूंद का जुज़ला यतजज़्ज़ा, हाँ, और पता नहीं 11वां आके अपने बाबा के क्या फजाइल बताएगा। इतना ज़रूर है ये, मलिक शौकत मलिक अज़हर मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब आएगा ना आदम से लेकर तेरे मौला अस्करी तक जितनी हुज्जतों ने जो मौजज़े दिखाए वो मौला अपनी रियाया से जाहिर करेगा। अब हसन पूछो अपने मजमे से, मुझे थके हुए लग रहे हैं ये। नहीं, जो बोले हो तुम नहीं थके, बाकियों की बात कर। हैं इल्मी ज़मानत दौरान खिताब सर उठाएंगे, किसी बंदे पे आंख रुकेगी, खड़ा होए, तू सोचता था कि इब्राहिम ने आग गुलजार कैसे की? चलो 5000 मन लकड़ी जलाओ, जब शोले आसमान से बातें करेंगे, कहा जा मेरे बाबा अली का नाम लेके दाखिल हो जा, गुलजार हो जाएगी। खुद तजर्बा करके देख के कैसे हुई। ओए खड़ा हो, तू सोचता था मूसा का असा सांप कैसे बनता था? हम में से किसी का नाम ले, फेंक लकड़ी। समझ आ रही है बात? ओए खड़ा होए, और तू सोचता था ईसा परिंदा कैसे खल करता था? ले आ मिट्टी, दे पानी के छींटे, 14 मोहम्मदों में से किसी का नाम ले, परिंदा उड़ जाएगा। पहले बार ये बात, या मैं तुम्हारी शाइयों से खिताब कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा है कि हर हुज्जत का मौजज़ा अपनी रैयत से दिखाएगा, कहेगा जो कुछ पहलों ने किया वो तुम करो, आज के बाद मैं वो करूंगा जो वो करता है। अल्लाह अल्लाह जो हाँ, कहाँ थी बात? नहीं, बात से आगे चली गई थी। जिस पे ज़माने ख़त्म होते हैं
मैं वो हूँ, अना खाज़िनुल असरार, तमाम राजों का मखज़न मैं हूँ। अपना तारुफ करा के अब चंद लम्हे न थको, हर मवाली की अमानत है, रावी लिसानुल्लाह है, सामे कुमैल बिन ज़ियाद है, जिसके नाम की दुआए कुमैल पढ़ते हो। हाँ, अब तुम्हारा इमाम मादी शाह जी, आगा शाह जी, अपना तारफ रोक कर एक चैलेंज करने लगा है, एक ऐलान करने लगा है। नहीं सुनना चाहते? अच्छा, आवाज है कि अल्लाह के दुश्मनों व रसूल ही, और रसूल के दुश्मनों, व आदाओ अमीर अल-मोमिनीन व ज़ौजती, और अली के दुश्मनों और अली की ज़ौजा के दुश्मनों, हरामुन अलैकुम बादल यौम रिज़्क़ उम्मिना सिद्दीक़ा, आज के बाद तुम पर हमारी सच्ची माँ का रिज़्क़ हराम है। पता नहीं यार किसने क्या सुना, क्या समझा, क्या सोचा। हरामुन अलैकुम बादल यौम, हराम है तुम पर आज के बाद, रिज़्क़ उम्मिना, हमारी सच्ची माँ का रिज़्क़। क्यों कह रहा है कि हमारी माँ का रिज़्क़ खाते हो? रिज़्क़ उगते हैं ज़मीन से मलिक साहिबान, ज़मीन बतूल के महर में है। ठीक है बिजला मौला। तो फिर मौला ये जी तो रहे हैं, जीने के लिए करें क्या? चलो तुम सोच लो, मैं चुप हो जाता हूं। समझा समझा के दाढ़ी सफेद हो गई मेरी। ये घर सोचने से समझ में नहीं आता, मानने में सारी खैरियत है। जो इन्हें सोचे मरवान, जो इन्हें माने सलमान। जो है तुम पर हमारी सच्ची माँ का रिज़्क़ हराम है, तुम्हारा फिर क्या खाएंगे? तवज्जो, मेरी जिम्मेदारी है इंशा इमला की रात इबारत तर्जमा हवाला तौफीक नजफ से आती है, मैं नहीं देता। कहेगा अली का बेटा, कुलू में मज़ाबिल दुनिया व खराबहा फस्तइद्दू लिजवाबिल मवद्दत व हिसाबहा। कहेगा आज के बाद तुम ज़मीन का रिज़्क़ नहीं खा सकते, कूड़े के ढेर से। गंदगी के ढेर से अपनी रोजी तलाश करना, लेकिन जा कहाँ रहे हो? पहले हमारी मवद्दत का हिसाब तो देते जाओ। अल्लाह अल्लाह। हाँ बस समेटने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ चुका हूं मैं। 5 मिनट और मैं गया। फिर कहेगा फिरू, भागो, नसो, ऐना तो फिरूं, भागोगे कहाँ? सैयद साहब मैं ज़रा आपके मजमे के चेहरे पहले पढ़ लूँ, फिर जुमले के बाद भी देखूंगा। मेरा मौला कहेगा फिरू, ऐना तो फिरूं, भागो, कहाँ भागोगे? आइला समातु से दून, आसमानों में चढ़ जाओगे। हम फिल अर्ज़ तंज़िलून, ज़मीन में उतर जाओगे। हम फिल बिहार तग़ीबून, दरियाओं की लहरों में छुप जाओगे।
अम फिल जिबाल तो कहफूं, पहाड़ों की गारों में पनाह ले लोगे। वल्लाहि ला इलाहा इल्ला हुवा इन्नमा कुंतुम वजदतमूनी, मुझे कसम है उस माबूद की जिसके सिवा कोई अल्लाह नहीं, जहां जाओगे पहले मुझे पाओगे। बैठे हो, चले गए हो, हैं? ऐनमा कुंतुम वजदतमूनी, जहां जाओगे पहले मुझे पाओगे। आगे मौला ने मलिक शौकत, मलिक अजहर, मलिक फैजान आयत पढ़ी सूरह रहमान की, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह कहते हो जिन्नों और इंसानों के गिरोह, अगर ताकत है कि ज़मीन और आसमान के कुतर फाड़ के बाहर जा सकते हो तो जाओ। कहते फनफुज़ू, निकलो, ला तनफुज़ून, कब निकल सकते हो, इल्ला बिसुल्तान, हाँ अगर सुल्तान साथ हो फिर निकल जाओगे। अली का बेटा कह रहा है वल्लाहि अना ज़ालिका सुल्तान, अल्लाह की कसम वो सुल्तान मैं हूँ। अल्लाह अल्लाह हैं? हाँ, वानल कादिर बिकुदरतिल मलिक दय्यान, मैं हकीकी बादशाह की बख्शी हुई कुदरत से कादिर हूँ। हाज़ा अवान मौत शैतान, तो मैं आ गया हूँ, शैतान की मौत का वक्त करीब आ गया है। बहुत भटका लिया है उसने मेरे बाबा की विलायत से। पता नहीं यार थक गए हो, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ हाँ, शैतान छोटे मोटे गुनाह नहीं करवाता, ये मैं मौलवी ने बदनाम कर दिया है उसे। हाँ, वो इतना गया गुजरा भी नहीं कि जेब कटवा ले, हैं? अंडे चुरवा ले, ये छोटे गुनाह नहीं करता जो तौबा से बख्शे जाएं। वो तो वो गुनाह करवाता है जो 1.25 लाख नबियों की सिफारिश से भी न बख्शा जाए। और वो गुनाह है और वो गुनाह है अली की विलायत में शक। समझ में आ रही बात या नहीं? और ये तो रोज खुद पढ़ते ही हो, बस मैं तुम्हारी दुआओं के साए में सफर करूं, जुमला सुन लो, ये तो सारे जानते हो। यो वसवसो फी सुदूर नास, शैतान वसवसा डालता है इंसानों के दिलों में, मिनल जिन्नते वन्नास, और शैतान जिन्नों में भी है, शैतान इंसानों में भी है। मैं कह गया, तेरे सर से गुजर गया। शैतान वसवसा डालता है अली की विलायत पर, और कुरान कहता है शैतान जिन्नों में भी है, इंसानों में भी है। अगर मजलिस में अली के फजाइल पे शक पैदा हो, लाहौल पढ़ना समझना शैतान, जिन्नों वाला शैतान सरगोशी कर रहा है। और अगर मस्जिद में अली की विलायत से नमाज में मौलवी रोके, समझना इंसान का शैतान सरगोशी कर रहा है।
लभदी है बल सजदा करके ठीक रीते तेरा नाम नहीं कहंदा तशहद विच उहदे पुत्र दे शहर दी खाक समझ आ रही है आवाज हमें? और यहाँ तो तू शिया होके बड़ी बच्चतों का शिकार है जो अली के बारे में कहता रहे। मौलवी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है तुझे, अली की बर्दाश्त है। हाँ, मौलवी की शान में कुछ ना कहना, अली को जितना भौंक लो। शिया हो तुम, शियत को शर्म आती है तुम जैसे शियों पर। लेकिन जब इसका 11वां बेटा आएगा फिर रियायतें खत्म हो जाएंगी। मेरे सर पे कुरान रख, हाथ में अलम दे। कद कामत सला आवाज पड़ चुकी होगी, सफ़ें दुरुस्त हो चुकी होंगी। तकबीरतुल इहराम के लिए बिला तशबीह मेरे मौला के हाथ उठ चुके होंगे 12वें के। पीछे मुड़ के देखेगा किसी सफ के किसी नमाजी की तरफ, इशारा करके कहेगा फदरबूना का हाज़ल कल्ब कद शक्का फीना, अल्लाहु अकबर। गर्दन मारो इस कुत्ते की, हम में शक कर रहा है। अल्लाहु अकबर। घंटा पूरा हो गया और यार